क्या इंसान का शरीर पत्थर में बदल सकता है? इज दिस पॉसिबल? सुनकर थोड़ा लगता है कोई जादू टोना है या बीमारी। आज बात करेंगे ऐसी ही एक बीमारी की जिसमें इंसान का शरीर इस बीमारी की वजह से पत्थर में बदल जाता है। ब्रिटेन में एक 6 महीने की बच्ची ऐसी दुर्लभ बीमारी से परेशान है, जूझ रही है, जो कई लाखों में से किसी एक को होता है। इस बीमारी की वजह से मासूम बच्ची पत्थर में बदलने लगी है। बर्थ के टाइम ये बच्ची दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी, लेकिन फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिंगस प्रोग्रेसिवा FOP नाम की गंभीर बीमारी की चपेट में आने के बाद शरीर पथरीला होता जा रहा है उस बच्ची का। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है इस बीमारी में। ब्रिटेन के हार्टफोर्डशायर में रहने वाले एक कपल एलेक्स और डेव, इनकी लाइफ में उस समय भूचाल आ गया जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी 5 महीने की मासूम बच्ची ऐसी बीमारी से जूझ रही है, ऐसी बीमारी से गुजर रही है जिसका इलाज नहीं है। 5 महीने की बच्ची लेक्सी रॉबिन्स जेनेटिक हालत की वजह से पत्थर में कन्वर्ट होने लगी, बदलने लगी है। बच्चे की इस हालत की वजह से ये बच्ची के पेरेंट्स बहुत ही परेशान हैं। बच्ची के माता पिता एलेक्स और डेव ने दुनिया भर के पेरेंट्स को इसके पॉसिबल सिम्टम्स के बारे में वार्निंग दी है। उन्होंने बताया है कि लेक्सी रॉबिन्स का जन्म 31 जनवरी को हुआ था और वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने सडनली नोटिस किया कि बच्ची के हाथ के अंगूठे में कोई हलचल नहीं हो रही है। उसके पैर की उंगलियां काफ़ी बड़ी हैं, जो कि कहीं से भी नॉर्मल नज़र नहीं आ रही हैं। बताया गया कि इस जानलेवा बीमारी में मांसपेशियां और कनेक्टिव टिश्यूज हड्डी में बदल जाते हैं। इस रोग में हड्डियां कंकाल के बाहर आना शुरू हो जाती हैं, जिससे चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। इस सिचुएशन की तुलना अक्सर शरीर को पत्थर में बदलने से की जाती है। इस घातक बीमारी से ग्रसित लोग 20 साल की उम्र तक बिस्तर पर ही पड़े रह सकते हैं और उनकी जिंदगी की संभावना करीब 40 साल तक की होती है, 40 ईयर्स तक की होती है। लेक्सी का अप्रैल में एक्सरे हुआ था। उसके पैर के अंगूठे में सूजन पाई गई थी, सूजन मिली थी और उसके हाथ और पैर की उंगलियां आपस में ज्वाइंट थी, जुड़ी हुई थी। लेक्सी की मां एलेक्स ने बताया कि शुरुआत में एक्सरे के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उसे सिंड्रोम है और वो चल फिर नहीं सकती। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि बच्ची उस समय शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थी। वो लात मार रही थी, उन्हें पूरा यकीन नहीं था। इसलिए उन्होंने थोड़ा और रिसर्च किया, थोड़ी सी R&D की, इसके बारे में जानकारी ली और इस बीमारी का पता लगाया। बहुत से स्पेशलिस्ट के पास ले गए वो बच्ची को। एलेक्स ने कहा कि मई एंड तक उन्हें जेनेटिक टेस्ट कराना पड़ा, फिर एक्सरे, लेकिन जेनेटिक टेस्ट के नतीजे रिजल्ट आने में लगभग 6 वीक लग गए क्योंकि उस टेस्ट को अमेरिका के किसी लैब में भेजा गया था जहां से FOP की पुष्टि हुई, कंफर्म हुआ कि इसे FOP बीमारी है। पेरेंट्स ने बताया कि वो सामान्य बच्चों की तरह ही महसूस करती थी, फील करती थी। वो रात भर सोती थी, मुस्कुराती थी और लगातार हंसती थी, शायद ही कभी रोती थी। वो लोग इसी तरह बच्ची को हमेशा रखना चाहते हैं, लेकिन उसकी गंभीर बीमारी की वजह से उनका दिल बहुत बेचैन है। FOP ACVR1 नाम के एक जीन में गड़बड़ी या चेंजेस की वजह से होता है। इसमें शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों में हड्डी में असामान्य विकास होने लग जाता है जहां आमतौर पर हड्डी नहीं होती है, लाइक लिगामेंट, टेंडन और स्केलेटन मांसपेशियां। FOP की यह बीमारी 16 लाख न्यूबॉर्न बेबी में से किसी एक को होती है और प्रेजेंट टाइम में करंटली ये पूरे विश्व में लगभग 800 लोगों को ये बीमारी है। आमतौर पे ये बीमारी बचपन में ही नजर आने लग जाती है, बचपन में इसका पता चल जाता है। इसकी शुरुआत नेक और उसके बाद शोल्डर और धीरे धीरे निचले हिस्सों में ये फैलने लगता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, जिसका मतलब है कि ये एक आनुवांशिक सिचुएशन है जो तब होती है जब किसी बच्चे को उसके माता या पिता से किसी एक के जीन से खराब प्रति मिली हो। स्टडी से पता चला है कि ACVR1 जीन में गड़बड़ी होने से बॉडी की ऐसी प्रतिक्रिया बाधित हो जाती है जो रिसेप्टर की गतिविधियों को कंट्रोल करती है। रिसेप्टर ऐसी रासायनिक संरचनाएं हैं जो प्रोटीन से बनी होती है, डेवलप हुई होती हैं। FOP का फिलहाल कोई भी सटीक इलाज नहीं है। हालांकि पेशेंट्स को आराम देने के लिए, सूजन और जलन रोकने के लिए कुछ दवाएं बनी हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं।
कंकाल यानी स्केलेटन के ऊपर एक्स्ट्रा हड्डी बढ़ जाती है। उसको हटाने के लिए सर्जरी भी की जाती है, लेकिन बहुत से केसेस में ये बहुत जोखिम भरा होता है और नई हड्डियों के विकास का कारण भी बन सकता है। वैसे इस पर और भी बहुत सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं पूरे विश्व में, बट जिन पर यह परेशानी बीतती है उसे ही पता चलता है ये क्या है। उम्मीद और प्रार्थना है कि इसका प्रॉपर इलाज जल्द से जल्द निकले। इस वीडियो में यहीं रुकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए रोचक टॉपिक के साथ। इस वीडियो में दी गई जानकारी पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।